हेलो क्लास 12th कॉमर्स आईपी स्टूडेंट्स। आज जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना बताया था। एक मेथड था डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ और दूसरा मेथड था लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो मैं उन्हीं दोनों मेथड से आपको डेटा सीरीज़ बनाना यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट pandas एज pd। फिर आपको एक डिक्शनरी ऑफ सीरीज पहले बनानी पड़ेगी। तो एक कॉलम नेम हो गया, ये डिक्शनरी का की हो गया, और यहाँ पर एक सीरीज होगी, सीरीज। और इस सीरीज में आपको जितने नाम देना है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप नाम दे दीजिए। अमित कॉमा सुमित, ये हो गया, ये पहली सीरीज हो गई। और कॉमा लगाइए और दूसरा की लीजिए डिक्शनरी का और कोलन लगा के दूसरी सीरीज pd डॉट सीरीज। अब इसमें आप ये वैल्यू दे दीजिए। अभी दो ही कॉलम और दो रो रखते हैं डेटा फ्रेम में उसको। अब अगला स्टेप है डेटा फ्रेम बनाना। df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डी कैपिटल एफ कैपिटल ध्यान रखिएगा। और इसको पास कर दीजिए वो जो ऊपर आपने डिक्शनरी ऑफ सीरीज बनाई है। और फिर आप डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे और आप देखिए इसको ध्यान से, इसका आउटपुट क्या आता है। अरे ये एस मस्ट बी कैपिटल। तो ये देखिए आपके बन गई। अब आप इसमें अगर रोज़ बढ़ाना चाहते हैं जैसे, तो यहाँ पर उसको जोड़िए और यहाँ पर कुछ भी। तो दो की जगह तीन रोज़ हो जाएंगे। और अगर कॉलम बढ़ाना है तो कॉलम ले लीजिए, कैपिटल लेना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉलम का नेम अपर केस में ही ठीक दिखेगा। फिर pd डॉट सीरीज और इसमें आप सैलरी दे दीजिए। और अब आप देखिए इसको एग्जीक्यूट करा के, तो आपका डेटा फ्रेम इस तरह का बन गया। ठीक है, तो डेटा फ्रेम बनाने का ये मेथड आई थिंक ये एग्जांपल देखने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा। वैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, बट आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा और अपने आप से आप एक दो डेटा फ्रेम जो है इस मेथड से बना लेना। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। तो उसमें भी जो भी चेंज होना है वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, उसमें जो भी चेंज होना है वो यहीं पर होगा। लिस्ट बनानी है तो लिस्ट का ब्रैकेट और डिक्शनरी बनानी है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी होगी। और इसमें इस तरह से होगा एक की और उसकी वैल्यू। ठीक है, कॉमा दूसरा की और उसकी वैल्यू, कॉमा तीसरा की और उसकी वैल्यू। ठीक, ये एक डिक्शनरी बन गई। सेम ऐसे ही आपको अगर तीन रो रखने हैं तो लास्ट में कॉमा जरूर लगाइएगा। अब ये चूंकि लास्ट है तो इसके बाद कॉमा नहीं बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। वैल्यूज़ को अब बदल लेते हैं, टाइप कम करना पड़े इसलिए मैंने कॉपी कर लिया। सुमित हो गया
और इधर क्या हो गया, अजय, और एज 23, 24, 28, और सैलरी 2000, 3000 एंड तीसरे का 4000। तो ये आपकी बन गई लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, की और कोलन वैल्यू। अब इसमें आपने देखा होगा हर डिक्शनरी में पहला की पहला कॉलम हो गया, दूसरा की दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा की तीसरा कॉलम। हालांकि यहाँ तो अल्फ़ाबेटिकल दिखा रहा है, बट फिर दूसरे में भी यही सीक्वेंस रहेगा और तीसरे में भी यही सीक्वेंस रहेगा। बस की सेम रहेंगी हर डिक्शनरी में, बस वैल्यूज़ बदलती जाएंगी। और जितनी आप डिक्शनरी बनाएंगे उतने नंबर ऑफ रोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे आपके डेटा फ्रेम में। और फिर बाकी का प्रोसेस वही है डेटा फ्रेम बनाने का, उसको ये पास कर देंगे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। और आप देखें तो सेम डेटा फ्रेम इससे भी बना है, आउटपुट वही है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डेटा फ्रेम जब क्रिएट हो जाता है तो किस मेथड से क्रिएट हुआ ये कोई मैटर नहीं रखता। अब तक 4 मेथड मैंने आपको बताए, चारों से आप बिल्कुल ऐसा ही डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। चारों में जो क्रिएट करने में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको हमेशा जो है ध्यान में रखना है। और अब आप इस वीडियो को फॉलो करिएगा और अपने से इस तरह से पहले छोटा बनाइए, जब वो बन जाता है तो उसको एक्सटेंड करिए उसको, और जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं पहले छोटा बना के रन करा के देख लीजिए आउटपुट आ रहा है कि नहीं, और फिर उसमें उसको एक्सटेंड करते जाइए। और थैंक यू।